बिग बुल राकेश झुनझुनवाला बाजार के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। वो अपने अनूठे निवेश सिद्धांतों के लिए भी हमेशा मशहूर रहेंगे। अब क्या थे उनके निवेश के सिद्धांत? सुमित हमारे साथ है जो हमारे साथ ये साझा करेंगे। सुमित, देखिए, एक पहली चीज तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक व्यू उनका रहता ही था और एक बिल्कुल डिफरेंशिएटेड व्यू आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब बातचीत हो रही थी कि सबसे ट्रबल टाइम में वो किसी भी कंपनी की ऑप्टिमिज्म को पिक करते थे। टाटा मोटर्स सबसे ट्रबल टाइम में जब उनका घाटा रिकॉर्ड स्तरों पे था, तब उन्होंने पिक किया। एविएशन सेक्टर जबकि बिल्कुल ट्रबल टाइम में था, तब उन्होंने पिक किया। गेमिंग स्पेस, होटल स्पेस, ये वो स्पेस जब कोविड में सबसे ज्यादा डील कर रहे थे, तब उन्होंने पिक किया। कुछ कोटेशंस आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले तो पैसा खुद का लगाएं, पिताजी और ससुर ये पैसा ना लेकर आप ना लगाएं, इन पैसों को अपने पैसे को ही लगाएं। दूसरा, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें। गलतियां करें कोई बात नहीं, लेकिन उसको दोहराएं नहीं, उससे सबक लें और उसके हिसाब से ही काम करें। हर गलती आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है, उससे सीख लें और उससे आगे बढ़ें। भाव भगवान है, यानी कि कभी भी आपको भाव अच्छा मिलता रहे तो उस भाव का इस्तेमाल करते रहें, निकलते रहें। सब कुछ बाजार जानता है, तो बाजार से बड़ा कोई नहीं है, तो बाजार को सबसे ज्यादा इज्जत दीजिए। और उसके अलावा वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी चीज कभी ना कभी बहुत महंगी हो जाती है, तो अपने वैल्यूएशंस को समझें और उसके हिसाब से ही निवेश करें। उन कंपनियों के पीछे नहीं दौड़ें जो सुर्खियों में है, यानी कि हर वो कंपनी जहां पर बहुत ज्यादा न्यूज फ्लो है, हर वो कंपनी जहां पर बहुत सारी खबरें हैं, उनको आप अवॉइड करें। जब उनका बैड टाइम आए, अगर अच्छे फंडामेंटल हैं, तो वहां पे आप निवेश जरूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा टीचर अगर कोई है तो वो है मार्केट। आप कभी भी उसके पलट नहीं जा सकते, उसके उलट नहीं जा सकते। आपको हमेशा उसके साथ ही रहना होगा, हमेशा उसको इज्जत देनी ही होगी। और कभी भी किसी गलती करने से आप ना डरें। गलतियां होती रहती हैं, लेकिन गलतियों से सबक लें और उससे लर्निंग्स के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े। और उसके अलावा नुकसान लेने की कैपेसिटीज देखें। अगर आपकी कैपेसिटीज हैं नुकसान लेने की, तभी आप बाजार में आगे बढ़ेंगे, तभी आप बाजार में कुछ कमा के निकल सकते भी हैं। और जब दुनिया खरीद रही हो तब आप बेचें, यानी कि हमेशा फियर को बाय करें और ग्रीड को सेल करें। जब भी बाजार में बहुत ज्यादा फियर होता था, पैसिमिज्म होता था, तब वो बाजार में बाय करते थे। ये टाटा मोटर्स जैसे एग्जांपल या एविएशन जैसे एग्जांपल्स को आप दोहरा सकते हैं इसके लिए। और बेहतरीन मैनेजमेंट वाली कंपनियों में निवेश करें। इसीलिए उनकी जो ज्यादातर होल्डिंग थी, उस ज्यादातर होल्डिंग के बड़े हिस्से जो टाटा ग्रुप के अंदर थे, चाहे रैलिस हो, आप टाइटन की बात कर लें, टाटा मोटर्स की बात कर लें, टाटा टी की बात कर लें, जो उनका पहला इन्वेस्टमेंट था। तो ऐसे कई सारे नाम उन्होंने चुने इसीलिए टाटा ग्रुप से, क्योंकि वहां पर एक मजबूत मैनेजमेंट को देखकर ही वो निवेश करें। तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो कि वो हमेशा अपने हर इंटरेक्शन में बताते थे, तो उनको जॉट डाउन करके आपके सामने रखा गया है। शुक्रिया। लेकिन इस सब में मुझे वो स्टेटमेंट बड़ी अच्छी लगी कि हमेशा आशावादी रहें और गलतियां करें, लेकिन दोहराएं नहीं। वही इनफैक्ट एक सबसे बड़ी लर्निंग है जो हम सबको रखनी चाहिए अपने जहन में जब हम राकेश झुनझुनवाला को याद करते हैं। इस मोड पर हम लेंगे इसका कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी रहेगा। आप देखते रहें।